ये कौन आरक्षण देने वाला? ये तो वैसे भी अल्पसंख्यक है इस देश में, जो अपने आप को इस देश का मालिक मान रहे हैं। ये बहुमत वर्ग का आदमी भी नहीं है, तो अल्पमत वर्ग का आदमी है। 85% का वर्ग पे जो है 15% वर्ग का व्यक्ति निर्धारित करेगा क्या आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कौन है भाई? आ जाओ, एक डब्बाड़ा खींच के एक डब आ जाओ, जो सा आरक्षण हटवाना चाह रहे हैं, और एक डब आ जाएंगे जिनका आरक्षण है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में आरक्षण को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। आरक्षण हटाओ, इससे दिक्कतें होती हैं। आरक्षण एक ही वर्ग को मिल रहा है, आरक्षण को बंद कर दो। बाबा साहब ने भी कहा था ये कर दो वो कर दो, आरक्षण नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो आरक्षण मांगने वालों को गालियाँ तक दे देते हैं, माँ बहन की गालियाँ बकी जाती हैं। और ये अभी से नहीं हो रहा है, जब से हमने संविधान की समझ बनानी शुरू की तभी से कार्यक्रम चला हुआ है। आरक्षण से ऐसा उन लोगों को क्या दिक्कत है कि आरक्षण आने से उनके धंधे बंद हो गए या उन्हें नौकरियां कम हो गई, उनके शिक्षा का अधिकार छिन गया? ऐसी कौन सी आफत आ गई एक वर्ग पर, और फिर उस वर्ग के साथ उन लोगों के ऊपर जो आरक्षण हटाओ की बात करते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि उन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है जो आज IAS PCS हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, उनके बच्चों को भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे मुद्दों पर, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उन लोगों से बात की जाए जो बेबाक हों, निडर हों और सहजता के साथ अपनी बात भी रख सकते हों। क्योंकि संवैधानिक मूल्यों के साथ संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमें बातें करनी है। हमारे संविधान ने ही हमें आरक्षण दे रखा है और हमारा संविधान ही हमें स्वतंत्रता से जीने की आज़ादी भी देता है। हमारा संविधान ही हमें कहता है आरक्षण आपके लिए ज़रूरी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम फिर से वकील साहब के पास आ चुके हैं, एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी। इनकी जितनी वीडियो आप देखेंगे आपको हर बार नई चीज़ मिलेंगी। हाँ, कुछ लोगों को इनकी वीडियो से दिक्कत हो सकती होगी, वो आरक्षण की बात ना चाहते हों, क्योंकि जब आप निडर होकर बेबाक होकर सोचते हैं, जब आप भगत सिंह वाली लाइन में खड़े होकर सोचते हैं, तो आपको चीज़ें बहुत बदली हुई नजर आएंगी। और आज के दौर में, इस दौर में जब लोगों ने सरेंडर कर दिया है, हर व्यक्ति सरेंडर करे हुए है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने सरेंडर किया कि वो पहले 28 दिन के रिचार्ज की बात कर रहे थे, जोमेटो में काम करने वालों की बात कर रहे थे, स्विगी में काम करने वालों की बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पर वो बात कर रहे थे। और अचानक से सुबह ही सुबह जैसे ही पता लगा कि भाई साहब जो हैं वॉशिंग मशीन से निकलकर और सीधे साफ सोच होकर वो भी मैदान छोड़ चुके हैं। तो ऐसा होता रहता है। और वकील साहब हमेशा जिस तरीके से मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, और हो सकता है आपने वीडियो को दूसरे वे में लिया हो, क्योंकि दो वे होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। बैटरी के दो कनेक्शन होते हैं, उनके बिना अगर एक ख़त्म हो जाए तो दोनों डाउन हो जाते हैं। तो आपको किस वे में देखनी है? आप गिलास में आधा पानी बताएंगे, आधा भरा हुआ गिलास बताएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वकील साहब, पहले तो आपका स्वागत। अनिरुद्ध भाई, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का, आपके चैनल का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सोशल मीडिया पर अभी CJ का प्रोटेस्ट जो है ख़त्म ही हुआ था कि अब एक और आंदोलन खड़ा हो गया है। हालांकि वो सोशल मीडिया पर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन हटाओ, देश बचाओ। कोई मेरठ के रहने वाले त्यागी जी हैं, उन्होंने एक पेज बना दिया, उस पर 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर भी हो गए। आप क्या सोचते हैं, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, पहले तो मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बेबाकी से जो है पत्रकारिता करते हैं। आज का दौर ऐसा है कि सबसे ज़्यादा मीडिया बिकता है। जो मुख्य धारा का मीडिया है वो एक विशेष वर्ग के लिए, एक विशेष दल के लिए बिका हुआ है, कुछ दूसरे वर्ग के लिए काम करता है। नंबर एक बात तो यही है कि आज के दौर में इन मुद्दों पर बात करने के लिए एक ऐसे स्तंभ की, एक ऐसे प्लेटफार्म की आवश्यकता होती है जो बातों को बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना अपने व्यक्तिगत हित लाभ को देखे जो है देश का और जनता का काम करते हुए बातों को प्रस्तुत करें। तो इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं मैं इसके लिए कि आप इतने संवेदनशील मुद्दों को लेकर आते हैं कि कभी कभी मुझे भी सच में डर लगता है कि आप कितने लोगों की आंखों में जो है किरकिरी बन चुके होंगे, जो इस देश को जो है गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। उन लोगों को शायद आप बर्दाश्त नहीं हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। हमें भी जो है कसम खाई है इस देश के लिए,
इस देश के नागरिक हैं, इस देश में पैदा हो रहे हैं, कि सच के लिए हम अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे और आप भी जो है इसी तरीके से काम करते रहेंगे, तो हमारे जैसे लोग हमेशा आपके लिए अपनी गर्दन कलम करवाने के लिए भी सबसे अगली कतार में खड़े मिले। अब रही बात सीजीआई की, कॉकरोच जनता पार्टी की, और आरक्षण आंदोलन की, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का अंतर। जो कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन करा भी, वो आंदोलन देश की तरक्की के लिए था। शिक्षा जगत में किस तरीके से लुटेरों ने लूट शुरू कर रखी, लगातार 69 परीक्षाएं लीक होगी इस देश के अंदर, उसके बाद भी इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, इस देश का शिक्षा मंत्री कोई भी मशीनरी जो है उस पर कोई एक्शन ऐसा नहीं लेते कि उस चोरी को रोक सके। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे लोग खुद उस चोरी में शामिल हैं किसी न किसी तरीके से। नहीं तो कोई वे इस चीज को बता दें कि क्या कारण रहा, उनके पास किस संसाधन की कमी थी, उनके पास इंटेलिजेंस की कमी थी, उनके पास संसाधनों की कमी थी, कैमरों की कमी थी, किस चीज की कमी थी जिससे उन्हें पता नहीं चल सका कि चोरी होने वाली है, इस तरीके से पेपर लीक होने वाला है। ये तो वो बताओ इसका कारण। नहीं तो साफ है कि उनकी मंशा इसमें शामिल थी। खैर, जिस आरक्षण आंदोलन की आप बात कर रहे, आप कह रहे कि भाई कोई त्यागी जी हैं, उन्हें कोई पेज बनाया, उस पर कितने फॉलोअर आप बता रहे? मिलियन में बता रहे सर जी, 5 मिलियन 5 मिलियन फॉलोअर उनके हो गए। वो चेहरे का आरक्षण हटा आज। मैं आपके चैनल के माध्यम से त्यागी जी से चैलेंज करता हूं कि मैं अपने हिसाब से आरक्षण क्या है इसकी कम से कम 2 परिभाषाएं जो है सार्वजनिक करें अपने पेज पे, और लोगों को बतावें कि उनकी नजर में आरक्षण की क्या परिभाषा है, वो आरक्षण के बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं जानते हैं, या किसी एजेंसी के द्वारा उनको मोहरा बनाया जा रहा आरक्षण हटाने के नाम पे। इस देश के अंदर जब भी कोई ऐसा आंदोलन होता है जिससे देश की सुरक्षा, उसके विकास को, उसके सम्मान को गति मिलने का कोई अवसर दिखाई देता है, तो ये भेड़िया किस्म के लोग, बहुत चालाक किस्म के लोग होते हैं, ये इस देश के अंदर कोई ना कोई ऐसा बवंडर खड़ा कर देते हैं कि लोगों का ध्यान उससे पलट के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, ये अकेला आदमी थोड़ा कह रहा है इस बात में। नहीं, पेज पे फॉलोवर इकट्ठा हो रहे, उनसे पूछो ना क्या आप आरक्षण की परिभाषा में क्या मानते हैं, आपके लिए आरक्षण क्या है। इस प्रश्न का जवाब वे आपको भी दे सकते हैं, अपने उस पर भी दे सकते हैं, पेज पे भी, जहां उन्हें अच्छा लगता है दे सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन्हें आज तक आरक्षण की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है कि आरक्षण किसे कहते हैं। तो इस पे मेरा ये कहना। अच्छा, तो है क्या असल में, क्या जरूरत पड़ेगी कि आरक्षण ही देना पड़ा तब जाकर लोगों को वो सुविधाएं मुहैया हो पाई जिनकी जरूरत थी वास्तव में? नहीं, पहली बात तो एक बहुत बड़ा भ्रम है भी लोगों का। कौन है आरक्षण देने वाला? आरक्षण तो आरक्षित वर्ग के व्यक्ति के द्वारा संविधान में आरक्षित किया गया। आज कुछ लोग इस चीज का एहसास कराने में जुटे हैं, सरकारें, कुछ दल, कि हमने इनको आरक्षण दे दिया। उन लोगों ने तो आरक्षण देने का कभी काम ही नहीं करा। उन्हें तो उस टाइम पे भी, जिस टाइम संविधान का निर्माण हो रहा था और उसमें बाबा साहब जो इस व्यवस्था को कर रहे थे, उसका जबरदस्त विरोध करा उन लोगों ने, आज तक विरोध करते आ रहे। और आज भी आरक्षित वर्ग का हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसको आरक्षण ही नहीं दे रखा है। ये कौन आरक्षण देने वाला? ये तो वैसे भी अल्पसंख्यक है इस देश में जो अपने आप को इस देश का मालिक मान रहे हैं। कौन है देवांश त्यागी? क्या राइट रखता है या आरक्षण पर बात करने की, ये कहने की आरक्षण रहो? कौन होता है ये? बहुमत वर्ग का आदमी भी नहीं है, तो अल्पमत वर्ग का आदमी है। इस देश के अंदर जो है 55% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग है। 85% का वर्ग पे जो है 15% वर्ग का व्यक्ति निर्धारित करेगा कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कौन है? किस आधार पर, किस बेस पर बात कर रहा है?
ये कोई सिलेक्टेड पर्सन है, इलेक्टेड पर्सन है, जनता द्वारा इसको जो है नियुक्त किया गया? ये कोई आईएएस की परीक्षा पास करके जो है किसी आयोग का चेयरमैन है, ये सवाल करेगा इस चीज के लिए? ये देश का नागरिक है मात्र, ये अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। रही बात अगर किसी को आरक्षण से चिढ़ है तो भाई बात सुन लो, बहुमत के आधार पर इस देश के अंदर जो है चुनाव करा लो। इस बात चुनाव में अगर बहुमत इस बात का आता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, मैं विधिवत्ता की, संविधान की, धारा की, सेक्शन की सारी बात छोड़ता हूं, चुनाव करा ले। अगर चुनाव में आरक्षण के पक्ष में ज्यादा समर्थन आता है इस देश में तो आरक्षण ठीक है, और इसके विपक्ष में आता है तो हटा दो आरक्षण को। दूसरी बात यह, अगर इन्हें इससे भी अच्छा नहीं लगता, फिर तीसरी व्यवस्था यह है, अगर भाई आ जाओ, एक डब्बाड़ा खींच कर एक डब यहाँ आ जाओ जो सा आरक्षण हटवाना चाह रहे हैं, और एक डब यहाँ आ जाएंगे जिनका आरक्षण है, आर पार हो जाने देना। अरे इनका समझा दो या बात ने, ये जो आरक्षित वर्ग है इन्हीं के रहम पे, इन्हीं के दम पे इस देश में पढ़ रहे हैं लोग, नहीं तो विदेशी ताकतें जो है इनके बक्कल तार देगी, इनके पिछवाड़े पीट पीट के। क्या बात कर रहे हैं आरक्षण हटाने की? इन जैसे नालायक लोगों की वजह से इस देश ने जो है सैकड़ों वर्षों गुलामी झेलनी पड़ी। जैसे बदतमीज किस्म के लोग हैं जिन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि आरक्षण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, आरक्षण क्यों है, आरक्षण इस देश के हित में है या किसी वर्ग के हित में है। इस देश का 85% वर्ग अगर भूखा, नंगा और अभावग्रस्त रहेगा, बीमार रहेगा, दुखी रहेगा, तो क्या यह देश मुस्कुराएगा, तरक्की करेगा? ये चोर लोग हैं। ये 85% लोगों के हक को खाने के लिए इनके पेट में दर्द होता है और कहते हैं कि आरक्षण हटाओ जी। जब कहा गया था, जब देश आजाद हो रहा था, तब हटवा देता इसने बहुमत के आधार पर वहां संविधान में बैठ के, क्यों लागू होने दिया था? ये जिस तरीके से लागू हुआ था ये उसी तरीके से लागू रहेगा। किसी माई के लाल में दम नहीं इस देश के अंदर कि हमारे आरक्षण को जो है उंगली लगा था। ये कहते हैं कि आरक्षण है तो जिनके 10 नंबर आए उनका भी सिलेक्शन हो गया, वो तो चीराफाड़ी कर ही देंगे, डॉक्टर बन गया, नंबर 100 में से चाहिए थे 80 या 90, मिल गए 10, और आरक्षण वाला भी अंदर चला गया, जिसको 90 मिले थे वो बाहर रह गया। ये लोग तो सब साफ कर देंगे, सारे मामले बिगड़ जाएंगे। 10 नंबर वाला अगर अंदर जाएगा तो कैसे तरक्की कर पाएंगे, कैसे डॉक्टर का ऑपरेशन कर देगा? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। मैं इसके संबंध में ये कहना चाहूंगा, इस देश में बहुत सारे सेक्टर हैं ऐसे जहां हम आरक्षण नहीं लेना चाहते, भेज दो ना। मिलिट्री में 100% इन्हें भर्ती करवाओ बॉर्डर पे, इनकी काबिलियत का पता चल जाएगा। ये फोड़ का होंगे, फूट का होंगे वहां। इस देश के अंदर जितने सीवर हैं, जितने नाले हैं, 100% संपो इनको ये करेंगे, उनकी सफाई। हम उसमें कोई आरक्षण नहीं लेना चाहते। 100% आप लोग जाओ उसमें। इस देश के अंदर जो है मुर्दा पशुओं का निस्तारण करना पड़ता है, 100% आप ले लो जी, जाओ। इस देश के अंदर मछली पकड़नी पड़ती है समुद्र में, 100% आपका है, पकड़ो मछली, चलो। ये इतने बदमाश लोग हैं, ये मलाई की बात पे जो है डॉक्टर का उदाहरण देते हैं। इसे पता है कि डॉक्टर किस तरीके से बनता है। डॉक्टरी में ऐसा आरक्षण नहीं होता कि 10% वाला वहां चला जाता है। उसकी बाकायदा परीक्षा होती है, उसका एक लो स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड के आधार पर जो है उन बच्चों को आरक्षित किया जाता है जो सबसे मिनिमम अंक माने जाते हैं। वहां ऐसा नहीं है कि आप के 10 नंबर है 100 में तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये बेतुके प्रश्न है, इसके लिए अध्ययन की जरूरत पड़ती है। उन्हें अध्ययन करना चाहिए, तब प्रश्न खड़े करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये मेरे लगने का विषय नहीं। मैंने अभी अपनी बात में आपसे बात पूछी, आप इस देश को खुशहाल, तरक्की याफ्ता, आगे बढ़ता देखना चाहते हैं या नहीं? बताओ हाँ या ना में जवाब दो आप। मैं तो चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो इस देश के नागरिकों को आपने समान अवसर देने पड़ेंगे, उनको समान व्यवस्था देनी पड़ेगी, उनके लिए सही वातावरण पैदा करना पड़ेगा। आज भी इस देश के अंदर जो है लोग कुंठा की भावना से, जातिगत भावना से, धर्म की, हर प्रकार की जो है ग्रसित है, उनकी मानसिकता कुंठित है।
उससे व्यवहार करते हैं। रही इस देश के खजाने की बात, न्याय प्रणाली की बात, उसकी बात आप देख रहे हैं, मुझे बात करने में भी कोई संकोच नहीं है। आज इतना लगभग 80 साल के आसपास देश को आजाद हुए होने जा रहे हैं, आज भी लोग तरसते हैं, भटकते हैं। अगर कोई वकील किसी क्लाइंट का शोषण करता है और वो व्यक्ति अगर उसके बार में पहुंच के उसकी शिकायत करता है, तो वहां के अध्यक्ष क्या कहते हैं कि ये बार एसोसिएशन अधिवक्ता हित के लिए है, ना कि क्लाइंट हित के लिए। आप डॉक्टर की शिकायत करते हैं तो उनकी मेडिकल एसोसिएशन ये कहती है कि ये एसोसिएशन जो है डॉक्टर के हित के लिए बना रखी है, हमें पेशेंट के हित के लिए नहीं है। तो इस देश का जो है मुंह जो है वो विनाश की ओर खड़ा है। इस देश के अंदर न्याय की बात नहीं है। सैकड़ों साल बाद भी आज जिस तरीके से अंग्रेज इस देश के व्यक्ति को लूटता था, उसको चूसता था, हम ये सोच कर अपना मन मार के बैठ जाते थे कि ये दूसरे लोग हैं, इनकी नस्ल दूसरी है, ये हमसे हमदर्दी क्यों करेंगे। लेकिन आज इसी माँ के बच्चे जो इसी माँ की कोख से पैदा है, वो इसको इस तरीके से नोच कर खड़े जैसे कोई जानवर होता है। तो अभी इसमें आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षित वर्ग के लोग ही इस देश की व्यवस्था को सही और सुचारू कर सकते हैं। जितना इसमें थोड़ा बहुत कहीं नाम लेने के लिए व्यवस्था बची है, वो केवल आरक्षित वर्ग की वजह से बची है। जो अनारक्षित वर्ग है वो इसको बेच सकता है, निगल सकता है। उसने सैकड़ों बार जो है सौदेबाजी की है इस देश की दूसरों लोगों के साथ। कई बार इस देश की सीमाओं को डिस्टर्ब करवा दिया उन लोगों ने। वे धर्म के नाम पर बात करते हैं, रंग के नाम पर बात करते हैं, काम के नाम पर भेदभाव करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आरक्षण जो है अभी और लंबे समय तक जरूरत है इस देश में, जब तक समानता आधारित समाज की संकल्पना पूरी ना हो जाए। अच्छा, चंद्रशेखर के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जा रही हैं कि ये आएगा, ये दिलाएगा आरक्षण। अब वो भी कह देते हैं कि मैं तो आऊंगा, मैं दिला के ही रहूंगा आरक्षण। कुछ लोग हैं जो, चाहे वो ओबीसी का भी हो, ओबीसी वर्ग के लोग भी जुड़ रहे हैं, एससी एसटी के कुछ लोग भी उनसे गालियां दे रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसको दे रहे गाली? चंद्रशेखर आजाद को, जो नगीना सांसद हैं। देखो, जहां तक सांसद जी की बात है, चंद्रशेखर जी की, उनका संघर्ष में जीवन है। उनका जितना सफर मेरी नजर में है राजनीतिक तौर पर, सार्वजनिक जीवन में, उनका संघर्ष जो है किसी महान व्यक्ति से कम नहीं है। रही बात गाड़ियों की, गाड़ी तो जो काम आप कर रहे हैं आपको भी देंगे लोग, मैं कर रहा मेरे से भी देंगे, वो मैंने बता दी। उनकी तो जो है फितरत है गाड़ी देने की। रही आरक्षण देने और दिलाने की बात, उनकी मंशा ये है कि जो वर्ग संघर्ष इस देश में, उसके कारण जो खाइयां हैं वर्गों के बीच में, उस खाई को कम करना, उसको पाटना, उसके लिए उनका उद्देश्य काम करते हैं। मैं उनको जो है इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ, चंद्रशेखर जी को। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आरक्षण की बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमने उस चीज को देखा है, हम उन चीजों से दूर रहे हैं जो काफी लंबे समय तक हमें नहीं मिल पाई। और आरक्षण लागू होने की वजह से वो चीजें हमारे तक आ गई। कहाँ जंगल में जीने वाला व्यक्ति, भेड़ों में जीने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति हमेशा खून खराबे की बात करता था, उसने शिक्षा की बात की, उसने चिकित्सा की बात की, उसने व्यवस्था परिवर्तन की बात की। ये सब हमारे तक आने में आरक्षण ही सहयोगी है। और जो लोग देश में इस तरह की बातें करते हैं, आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण हटाओ, देश बचाओ, आरक्षण की वजह से उन लोगों को मौके मिलते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि इन लोगों को कौन कौन से कामों से निकल कर आना पड़ा है और कहाँ तक इन्होंने उस चीज को झेला है जिसको कभी झेल नहीं पाएंगे। कहाँ उनको बाहर बैठाया जाता था, कहाँ उन्हें बराबर की संज्ञा नहीं दी जाती थी, बराबरी में बैठाने का अधिकार नहीं था। इस तरह की चीजों से अगर वो जूझते तो शायद उनको पता होता है कि आरक्षण क्या है। बाकी आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें आप गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।